लेट्स टॉक अबाउट द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज द इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। वो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, और हम कह सकते हैं कि आयरन डिफेंस सिस्टम, आयरन से बना हुआ, रॉड से बने हुए एक डिफेंस सिस्टम है, जिसके ऊपर इजराइल को इतना प्राउड है कि इसको कोई मात देगी, कोई मिसाइल जो है इनके कंट्री में प्रीवेस नहीं कर सकती और एंटर नहीं कर सकती। आखिर कैसे हमास के द्वारा दागी हुई नंबर ऑफ रॉकेट्स और मिसाइल जब फायर्ड की थी ऑन 7 अक्टूबर 2023 को, तो ये देखा गया कि बहुत सारी मिसाइल इनको मात देते हुए क्यू नाम की जो इनकी कैपिटल है वहां तक पहुंच जाती है। हाउ दिस कुड बी पॉसिबल और व्हाट काइंड ऑफ प्लान मेड बाय द हमास जो फोर्सेस हैं, उन्होंने किस तरह से ये प्लान करके इन सबको एग्जीक्यूट करवाया और कैसे उनको एक्चुअली अंडरस्टैंड किया इस आयरन डिफेंस सिस्टम को मात देने के लिए। ये जो आयरन डिफेंस सिस्टम है इजराइल का शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम में से आता है, दुनिया के पावरफुल डिफेंस सिस्टम है, ऐसा इजराइल दावा करता है। इसकी कॉस्ट बड़ी महंगी है। अगर हम इसकी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो ये करीब करीब $60,000 के आसपास में इसकी एक आयरन डॉम लगाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। और इजराइल कहता है कि ऐसे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ आयरन डॉम सिस्टम है जो आकाश में, पृथ्वी से लेकर आकाश तक लगे हुए हैं, जिनसे जब भी कोई मिसाइल फायर की जाती है फ्रॉम नाइबरिंग कंट्रीज, वो टकरा के इंटरसेप्ट होके और नीचे गिर जाती है। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ दिस आयरन डॉम सिस्टम आर एक्चुअली वर्किंग, और ये कैसे क्लॉप्स हो गया जब हमास ने नंबर ऑफ रॉकेट्स को फायर किया, क्यों ये अपने टारगेट को पूरा नहीं करा, व्हाट आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द आयरन डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल, जिस पे इजराइल को इतना प्राउड है, वो कैसे फेल हो गया। लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शो अ वीडियो। इन दिस वीडियो यू हैव सीन हाउ इट एक्चुअली वर्किंग, कैसे ये वर्क करता है और कैसे ये मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके गिरा देता है। दिस ये जो आप आयरन्स देख रहे हैं, ये इनकी बॉर्डर पे लगी होती हैं। जैसे ही कोई मिसाइल इनसे टकराती है, इंटरसेप्ट करती है, तो उसको इंटरसेप्ट करके ख़त्म कर देते हैं। यही आयरन डोम सिस्टम है। हाउ दिस आर एक्चुअली वर्किंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस फैक्टर। ये देखिए, बेसिकली इधर साइड से जैसे ये मिसाइल आ रही है, जब इससे ज़्यादा ये टकराएगी तो ये इससे टकरा के गिर जाएगी, और यहीं पे ईयर टू ईयर जो है ये इसका कोलिजन होकर ये ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली दिस इज़ आ आयरन डोम सिस्टम। ये काफ़ी कॉस्टली है। अगर हम बात करेंगे तो ये एक जो आयरन डोम पड़ती है इनको करीब करीब $60,000 के आसपास में पड़ती है, और जबकि हमास जो इधर से मिसाइल चलाता है अप्रोक्स $600 के आसपास की बनी होती है, यानी 100 टाइम लेसर देन दैट ऑफ द वन आयरन डोम इंटरसेप्ट सिस्टम। तो काफ़ी इनका लेस कॉस्टली है, इसीलिए उन्होंने नंबर ऑफ रॉकेट्स फायर किए थे। तो आज बात करते हैं कि क्यों एक्चुअली इनका इतना शक्तिशाली जो आयरन डोम सिस्टम है ये फेल हो गया। इस वीडियो में आप ये देख रहे हो कि एक्चुअली में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रॉकेट्स हमास ने फायर किए थे। तो यहाँ पे कुछ को ये गिरा रहा है, जो आप लाइट्स चमक रही हैं यहाँ पे, ये इनका जो इंटरसेप्ट सिस्टम है वो इसको कोलिजन करके डाउन कर रहे हैं मिसाइल्स को, लेकिन कुछ मिसाइल्स आगे निकल जाती हैं। सो आज इसके बारे में बात करते हैं कि ये एक्चुअली कुछ मिसाइल्स क्यों निकल गई इतना शक्तिशाली, उतना कॉस्टली होने के बावजूद। आयरन डोम सिस्टम, नाउ द कंपोनेंट्स। आयरन डोम सिस्टम एक्चुअली इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें डिटेक्शन ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, दूसरा फायर कंट्रोल सिस्टम है, तीसरा मिसाइल लॉन्चर इसमें होता है जो एक इंटरसेप्ट को लॉन्च करके और जो आने वाली मिसाइल्स है उसको कोलिजन करके जो है धरती पे गिरा देता है। ये आयरन डोम सिस्टम इजराइल ने मैन्युफैक्चरिंग किया था ईयर ऑफ 2000 से लेके 2011 के बीच में मैन्युफैक्चरिंग किया था विद द हेल्प ऑफ राफेल डिफेंस सिस्टम की हेल्प के साथ में, और अमेरिका ने इसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया था इजराइल को टू मैन्युफैक्चरिंग दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज इजराइल जो है मिडिल ईस्ट के बीच में है और नंबर ऑफ कंट्रीज मुस्लिम्स है उधर, तो खतरा है कि जूस को लेके वहाँ पे, क्योंकि ये जूस एक्चुअली जो बसे हुए हैं वो ऑन द टेरिटरी ऑफ पैलेस्टीन पे टेरिटरी पे बसे हुए हैं, इनको डर ज़्यादा लगा रहता है, तो इसलिए इन्होंने अपना ये सिस्टम को बनाया हुआ है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। बात करते हैं कि कैसे हमास ने एक्चुअली में मात दी थी। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, इजराइल ऐसा कहता है कि उसके पास थाउजेंड्स ऑफ एयर डॉम्स लगे हुए हैं इन एयर, फ्रॉम द अर्थ टू द आकाश और स्काई तक कम से कम हजारों ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं।
लेकिन सबसे बड़ा फेलियर का रीजन है कि जब हमास ने नंबर ऑफ रॉकेट्स फायर किए थे, बताया जाता है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स जो निकल के आई थी 5,000 से ज़्यादा रॉकेट्स और मिसाइल फायर हुए थे इसराइल के ऊपर। अब इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो कैपेबिलिटीज़ थी वो इतनी ही थी कि नंबर ऑफ जो रॉकेट्स है एट द सेम टाइम एक ही रॉकेट को इंटरसेप्ट कर सकता है, मार सकता है, गिरा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 1000 ऑफ रॉकेट को एट द सेम टाइम टारगेट बना लेगा। यानी इन्होंने तो काम किया पर कुछ ही रॉकेट्स को ये इंटरसेप्ट कर पाया, गिरा पाया, और कुछ रॉकेट्स जो है आगे निकल के क्यू नाम की राजधानी में जाके गिर जाती हैं और वो इनकी कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। इस तरह से नंबर 1 फेलियर इनका रहता है। मतलब 5,000 रॉकेट्स का फायर करना, जबकि इनकी कैपेसिटी सिर्फ 1000 की ही संख्या में थी, मतलब ज़्यादा नहीं थी, कम थे। दूसरा है सैचुरेशन पॉइंट। आयरन डोम सिस्टम कैन ओनली इंटरसेप्ट द सर्टेन नंबर ऑफ रॉकेट। वही बात कर रहे थे कि थाउजेंड्स के आसपास में है तो सर्टेन नंबर ऑफ रॉकेट्स को ही ये इंटरसेप्ट करेगा। तीसरी चीज़ है गाइडेड मिसाइल। वो मिसाइल्स जो किसी के द्वारा गाइड करी जाती हैं, मगर अगर आयरन डोम सिस्टम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए, और अगर कोई आदमी उसको गाइड कर रहा है मिसाइल को कि ये अब इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में मूवमेंट करके हम अपनी मिसाइल को बचा लेते हैं, तब उसको ट्रैक करना इसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो दूसरा इसका ये है, तो ये गाइडेड मिसाइल को जो है इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। चौथा एक फैक्टर ये होता है कि लीस्ट इफेक्टिव होता है स्मॉल राउंड लाइक मोटार। जो मोटार्स होते हैं और जो रॉकेट्स होते हैं, स्मॉल रॉकेट्स और मोटार्स को ये टारगेट नहीं कर सकता, ये इसकी लिमिट और कैपेबिलिटीज होती है। तीसरी चेंज है कि आयरन डोम सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है वो 4 से लेके 70 किलोमीटर के आसपास की रेंज को ही कवर कर सकता है। इसकी जो रेंजिंग कैपेसिटी है, जहां तक ये किसी रडार के द्वारा किसी अननोन आती हुई चीज को डिटेक्ट करता है, तो रेंजिंग कैपेबिलिटी सिर्फ 4 से लेके 70 किलोमीटर के आसपास की है। इससे बियॉन्ड इसका काम नहीं हो सकता और ये उससे ज्यादा रेंजिंग कैपेबिलिटी नहीं है। मतलब हम कहेंगे कि लिमिट ऑफ रेंज ऑफ द डिटेक्शन बाय द रडार सिस्टम यूज इन दिस एयर डिफेंस सिस्टम। तो वो जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है। इसको जब मैन्युफैक्चरिंग किया था इजराइल डिफेंस सिस्टम ने, तो वो कहते हैं कि उन्होंने एक आयरन डोम को बनाने के लिए करीब करीब $60,000 का खर्चा किया था। ऐसा उन्होंने थाउजेंड्स आयरन डोम सिस्टम लगाए थे, यानी जिन पे बिलियंस डॉलर का खर्चा बनता है। बताया जाता है 48 मिलियन इंटरसेप्ट का खर्च इस इंटरसेप्ट पे को करने के लिए, आयरन डोम सिस्टम को मजबूत करने के लिए 48 मिलियन रुपीस खर्चे किए थे। लेकिन अगर बात करें हमास के जो मिसाइल्स फायर हुए थे, एक मिसाइल की कॉस्ट करीब करीब $600 के आसपास में पड़ती है। यानी अगर इनकी हम लोग कॉस्ट की बात करेंगे तो करीब करीब 3 मिलियन के आसपास में बनेंगी, और अगर उनकी कॉस्ट को हम मिलाएंगे तो करीब करीब $48 मिलियन के आसपास में खर्चा होके भी वो सिस्टम जो है कारगर नहीं हुआ। क्योंकि तो इससे एक चीज ये बात निकल के आती है कि जो हमास ने जो अटैक किया था वो एक प्री प्लान्ड अटैक था, और उन्होंने एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ इसको एग्जीक्यूट किया और कंट्रोल किया अपने प्रोसेस को। और 7 अक्टूबर 2023 को एक बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जब हमास और फलस्तीन और गाजा की तरफ से कोई एक बड़ी कार्रवाई विद द बॉम्बिंग देखने को मिली। अदरवाइज ये लोग ऐसे नजर आते हैं कि इनके पास न तो कोई पुलिस है और ना ही कोई हथियार है, और बस मरते ही दिखते हैं। उसके बाद से आपने देखे होंगे नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रंस and men or women are killed by the Israel Defense Forces in the Gaza। वेस्ट बैंक में अलसिफा नाम की मोस्क को ध्वस्त कर दिया, और वहां पे करीब करीब पता पड़ा है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स राइट नाउ अब तक माना जा रहा है कि करीब करीब 15,000 के आसपास में जो है कैजुअलिटी रिपोर्ट हो चुकी हैं। ऐसे समझो कि जैसे कोई तबाही आ गई हो, कोई नेचर अर्थक्वेक या कुछ काइंड ऑफ तबाही आई हो। दैट इज वेरी वेरी डिवास्टेटिंग दैट आर हैपनिंग इन राइट नाउ गाजा। क्योंकि इजराइल को बेसिकली एक उकसाने का एक बहाना मिल गया, और मेरे को नहीं लगता कि आने वाले टाइम में गाजा नाम की कोई स्ट्रिप जो है एग्जिस्ट करेगी फलस्तीन के अंदर। क्योंकि जिस तरह वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, लग रहा है कि इजराइल का प्लान इन लोगों को ख़त्म करने का ही है। वो इजराइल जो एज ए सेटलर आए थे, पूजा पाठ करने के लिए आते थे अलास्का मॉस्क के अंदर, लेकिन आज वहाँ पे किसी के घर में बैठे हुए हैं और निकलने का तो नाम ही नहीं, बल्कि उन्हीं के लोगों को मार रहे हैं और अपना कंट्री सेटअप कर ली है। इवन दैट 2 नेशन थ्योरी पे भी नहीं आते,
ओनली वन नेशन की बात करते हैं कि इजराइल्स आर एग्जिस्ट इन दिस प्लेस, फलस्तीन्स आर नॉट। सो बहुत बड़ी दिक्कत है इस एरिया में लिखे। तो ये है इजराइल का आयरन डोम सिस्टम और ये इसके फेलियर्स के रीजन है। एक शॉर्ट रेंज में समझने की कोशिश करें तो $48 मिलियन खर्चा करने के बावजूद भी हमास के रॉकेट्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ रेंजिंग कैपेसिटी आर लिमिटेड, स्मॉल नंबर ऑफ रॉकेट्स और मिसाइल को ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और तीसरा इसका एक बड़ी जो फेलियर रहा है जो हमने इसमें देखा है वो है कि आयरन डोम सिस्टम जो होता है वो गाइडेड मिसाइल को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये सब फैक्टर्स है जिसकी वजह से इनका आयरन डोम सिस्टम फेल रहा, बट वी कैन नॉट से दैट इज द 100% या फेल हो गया, बट आप कह सकते हैं कि 30% फेलियर रहा, 70% वी कैन से दैट इज द वर्किंग। क्योंकि हर मिसाइल्स जो भी जाती है, अगर इतने मिसाइल्स निकलेंगे तो बिल्कुल रेंजिंग और डिटेक्शन नहीं हो पाएगी, बट काफ़ी हद तक इसने अच्छा काम किया। वी कैन से दैट इज़ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम। यही वो है जिसको हमास ने मात दी और प्री प्लान्ड अटैक करके जो है इसराइल को एक कंट्रोल किया है। इसराइल पे पहली बार ऐसा हमला और अटैक किया है। सो दैट इज़ द थिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।